क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है? आप कोई बात बोल रहे हैं, सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है लेकिन वह उस पर अमल नहीं कर रहा है और फिर आप गुस्से में और चिल्लाकर बात को बोल रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा होता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारी बात में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आपके पास कोई तर्क भी हो सकता है कि आपकी बात सही है और आप वही बात अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं या अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं, पर वह उस बात को नहीं समझा। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण यह भी हो सकता है आपका मोड हमेशा समझाने का ही रहता है। तो किसी पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने ये समझ लिया कि यह पर्सन तो हमेशा अपने बारे में ही बोलता रहता है, या फिर वह यह भी समझ सकता है कि जब भी ये पर्सन मुझे समझाता है तो वह मुझे पॉइंट करता है, मेरी गलतियां बताता है और मुझे ब्लेम करता है। ऐसा होता क्यों है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप जब सामने वाले को अपनी बात बोलते हैं तो आपकी टोन हाई हो जाती है, आप उसके अंदर ईगो ले आते हैं और आपके वर्ड्स इस तरीके के हो जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि आप उससे चिल्लाकर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। आप यह भी बोल सकते हैं कि प्रियंक, मैं तो चिल्लाकर बात ही नहीं करता, पर मेरी तो टोन ही ऐसी है, मेरी तो आवाज ही भारी है। सामने वाले को अगर ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाकर बात कर रहा हूँ तो मेरी क्या गलती, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेज आपको भी फेस करने पड़ते हैं। आपके रिश्तों में दूरियां आ रही है, आप अपने मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं कर पा रहे और जो आप अचीव करना चाहते हैं या जो आप समझाना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं पर एक्शन भी आपको ही लेना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, जब आप और आपका पार्टनर साथ में बैठे तो आप अपनी बात को बहुत ही पोलाइट वे में बोलें, बहुत ही धीरे बोलें, आवाज धीरे रखें, पेस भी धीरे रखें। मान लीजिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने आए हैं, ब्लेम करने नहीं। सेकंड, आप अपने मन की बात को यहाँ पर बताने आए हैं बहुत ही पोलाइट वे में। होता यह है कि हम किसी बात को लेकर बहुत भरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि मेरा पार्टनर यह बात जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए कहता है, या फिर यह बात उसकी आदत में है जिसको आप कई बार नेग्लेक्ट कर चुके हैं, पर उसका गुस्सा आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है। और जब आपको मौका मिलता है कि आप उस बात के बारे में बोलें तो फिर आप चिल्लाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। या तो जब वो प्रॉब्लम पहली बार आई तभी स्पष्ट शब्दों में अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए विनम्रता से अपनी बात को पार्टनर को बता दिया जाए कि मुझे लगता है कि जो बात तुम बोल रहे हो या जो बात तुम बोल रही हो वह थोड़ी सी गलत है। इसकी जगह हमें ये सॉल्यूशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर बोलता है कि हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और 50 लोगों को इनवाइट करना चाहिए और आप उसे फिजूल खर्ची समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतना पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, इतना पैसा अभी खर्च नहीं करना है। तो फिर आप यही बात खुले मन से, खुले विचार से, बिना यह सोचे कि पार्टनर क्या सोचेगा, विनम्रता से बैठकर बोल सकते हैं कि अभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हमें एंजॉय करना है तो हम कुछ लोगों के साथ बाहर जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। जब आप पहले ही अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस सामने वाले को स्पष्ट बातों में बता देंगे तो वह आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी, और यह भी डिसाइड हो जाएगा कि एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हैं। पर होता क्या है, डे 1 को जब कोई ऐसी बात आई जो आपके मन को एक्सेप्टेबल नहीं थी तो आप उसे चुपचाप सुन लेते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं। आपने काम तो कर दिया लेकिन आपके मन में ऐसा आ गया कि मेरे मन की बात नहीं हुई, मुझे दबाया गया। आपका जो इनर चाइल्ड है वो फील करता है कि आपको सरप्रेस किया गया है, आपको दबाया गया है, आपकी बात नहीं मानी गई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और जब ये बात 4 बार 5 बार होती है तो अंततः जब भी डिस्कशन होता है तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो गुस्सा है, आपका जो अनहियर्ड नेचर है कि मुझे नहीं सुना गया, वो चिल्लाकर बोलता है। तो यहाँ पर हमने 2 बात डिस्कस करी। पहली बात, तो जब भी ऐसी कोई बात हो जिससे आपको लगे कि आप सहमत नहीं हो तो पहली ही बार में अपनी बात को अच्छे से बोल दिया जाए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पोलाइट वे में, ताकि आपके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े। सेकंड, अगर आप पहले अपने पार्टनर को वह बात नहीं बता पाए
और उसके कारण आपके दिल में गुस्सा है, तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए और उसे बोलिए कि पहले मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं कर पाया, पर मेरे मन में यह है, मैं यह नहीं चाहता कि आप यह काम करो। जब आप खुले मन से, खुले विचार से अपनी बात अपने पार्टनर को बोल देंगे तो इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपका पार्टनर आप पर विश्वास करेगा, उसे लगेगा कि आप उसकी बात भी सुनते हैं और पोलाइट वे में आप अपनी बात भी रखते हैं, तो उसका आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी। और सेकेंडरी, आपको आपके मन में दुख नहीं होगा, आपका इनर चाइल्ड खुश होगा और वह इस बात को स्वीकार करेगा कि मैं अपनी बात खुलकर सामने वाले को बता देता हूँ। यह भी कंफर्म है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात मान ली जाएगी। यह भी हो सकता है कि हर बार आपकी बात नहीं मानी जाए, पर फिर भी आपका दिल खुश होगा कि मैंने खुले दिल से अपनी बात बता दी और अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। ऐसा बोझ नहीं है कि मैं किसी बात को अपने दिल में दबा कर रख रहा हूँ, मैं सरप्राइज फील कर रहा हूँ। जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, आप सिर्फ सामने वाले को बोल सकते हो, विचार कर सकते हो, ताकि आपका दिल पर कोई बोझ ना रहे। अगर फिर भी सामने वाला कोई ऐसा कार्य करता है जो आपके दिल को नहीं भाता है या जो नीतिगत नहीं है, तो यह मान लेना चाहिए कि यही होना था जो हो गया, पर मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने अपने अंदर की आत्मा को नहीं दबाया और मैंने स्पष्ट वे से अपनी बात को विनम्रता से कहा। ना मैं चीखा, ना मैं चिल्लाया, मैंने सिर्फ अपनी बात को कह दिया।